हार्ट अटैक सिर्फ बड़े लोगों का मसला ही नहीं रहा, बल्कि हिंदुस्तान में 25% के अंदर जो 30 साल और 40 साल के दरमियान हैं, वो नौजवान भी इस हार्ट अटैक से मुतासिर हो रहे हैं। जबकि उनकी उम्र ही नहीं हार्ट अटैक से मरने के बावजूद भी वो एक्सरसाइज भी ले रहे थे, लो डाइट भी ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से वो मर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन यानी खानदानी असरात की वजह से भी हार्ट अटैक से बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन अगर वक्त पर हेल्थ चेकअप्स किए जाएं तो हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसका खुलासा डॉक्टर प्रताप चंद्र रथ, सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स हैदराबाद ने कहा। आज कर्नूल के अंदर कर्नूल हार्ट फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस विजयवाड़ा के वाइस चांसलर डॉक्टर पी चंद्रशेखर की क़ियादत में वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे के मौके पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद था अवाम और नौजवानों को दिल की बीमारियों से बचाने के लिए प्रिवेंटिव केयर और अवेयरनेस देना था। और डॉक्टर रथ ने कहा कि आज के दौर में भी डेवलप्ड इक्विपमेंट्स आ गए हैं और थोड़ी ही देर में दिल की बीमारियों को एंजियोप्लास्टिंग और एंजियोग्राम और कई ऐसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बीमारियों को काबू में किया जा रहा है। और दुनिया में ज़्यादातर ये दिल के मर्ज सिर्फ हिंदुस्तान में ही ज़्यादा है। उन्होंने दिल की बीमारी की हिफाजत के लिए कुछ तरीक़े बताए। डॉक्टर रथ ने डिटेल में प्रिवेंटिव मेजर्स का बयान किया और सेहत के लिए लाजमी कहा। रेगुलर एक्सरसाइज, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग या साइकिलिंग। एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। बैलेंस्ड डाइट, ज़्यादा से ज़्यादा फल फलारी यानी फ्रूट्स, सब्जियां, दाल और होल ग्रेन्स लेना। फ्राइड आइटम्स, रेड मीट, शुगर ड्रिंक्स और नमक के कंजम्पशन को पूरी तरह कम कर देना। अवॉइडिंग एडिक्शन से स्मोकिंग और तंबाकू को चबाना तुरंत छोड़ देना चाहिए और शराब के इस्तेमाल को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि अपना दिल सेहतमंद रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, रोज़ाना योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग से स्ट्रेस कम होता है, जो दिल की बीमारियों का एक बहुत बड़ा सबब है। रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वेट, हर मशीन चेकअप, साल में एक दफ़ा ईसीजी और कार्डियक एवोल्यूशन करवाना भी ज़रूरी कहा उन्होंने। और सही नींद, इंसान को चाहिए कि वो रोज़ाना 7 से 8 घंटे पुरसुकून नींद ले, क्योंकि कम नींद भी हार्ट का प्रॉब्लम्स का सबब बनता है। वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी यानी मोटापा दिल के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसलिए हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए वेट को कंट्रोल में कर लेना चाहिए। हाइड्रेशन और रूटीन डिसिप्लिन यानी दिन भर में पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना और देर रात तक जागना और जंक फूड्स को खाना अवॉइड करने को कहा। और डॉक्टर रथ ने कहा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अवेयरनेस से ही वो असली वैक्सीन है जो लोगों को हार्ट अटैक से बचा सकता है। साबिका राज्यसभा एमपी टीजी वेंकटेश ने इस मौके पर उनका एक वाकया सुनाया कि वो हर महीने 300 लोगों को, नौजवानों को जो नॉन स्मोकर्स है और नॉन अल्कोहलिक और सोबत से बच रहे हैं, उन्हें हर महीना 1500 रुपये दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये इंसेंटिव यूथ को मोटिवेट करेगा कि वो अनहेल्थी आदतों को छोड़कर हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं। और टीजी वेंकटेश ने यह भी कहा कि अपने सेहत का ख्याल रखें, मौजूदा हालात में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले मेडिकल इक्विपमेंट्स के ज़रिए अपने दिल को यानी हार्ट अटैक से बचाएं। एमपी बस्ती पार्टी नागराजू ने भी कहा कि आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में लोग अपनी सेहत को इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि यूथ और बुजुर्ग दोनों रूटीन हेल्थ चेकअप्स करवाएं, प्रिवेंटिव केयर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के आखिर में पार्टिसिपेटिंग डॉक्टर्स को उनकी सर्विस के लिए मेमोटोज दिए गए। पब्लिक और यूथ की एक बड़ी तादाद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और सबसे बड़ा पैगाम यह था इस प्रोग्राम का कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। दिल की सेहत के लिए हमेशा प्रोएक्टिव रहे।